झारखंड की सबसे बड़ी खबर है, जहां नौकरी के नाम पर चल रहे करोड़ों के काले खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए लेकर पक्का सिलेक्शन कराने के दावों के बीच सुनसान बिल्डिंग में चल रही गुप्त क्लास पर रांची पुलिस ने रेड कर 164 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 को लेकर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां रांची पुलिस ने तमाड़ के एक सुनसान निर्माणाधीन भवन में आधी रात छापेमारी कर सॉल्वर गैंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 मास्टरमाइंड और 159 अभ्यर्थी में 7 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए वसूल कर उन्हें परीक्षा पास कराने का झांसा देता था। छापेमारी के वक्त आरोपी अभ्यर्थियों को पहले से तैयार प्रश्न उत्तर रटवा रहे थे, ताकि परीक्षा में सीधे फायदा मिल सके। छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रिंटर और तैयार प्रश्न उत्तर सेट, फटे हुए एडमिट कार्ड, संदिग्ध मोबाइल फोन, भारी संख्या में बैंक का चेक और 8 वाहन जब्त किए हैं। गिरोह पहले ही अभ्यर्थियों के मोबाइल और दस्तावेज जमा करवा लेता था, ताकि कोई सबूत ना बचे। इस पूरे रैकेट का सरगना अतुल बत्स उर्फ अरुण, जो कि जहानाबाद बिहार का रहने वाला है, बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसका पुराना आपराधिक इतिहास है और वह पहले भी NEET पेपर लीक 2024, राजस्थान क्लर्क भर्ती 2017, बिहार यूपी की अन्य परीक्षाओं में सक्रिय रहा है। लंबे समय से वह अलग अलग राज्यों में सॉल्वर गैंग का नेटवर्क चला रहा था। SSP रांची के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा था और पूरे गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले में तमाड़ थाने में मामले भी दर्ज किए गए हैं। JSSC के भावी और भी एग्जाम्स में जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं, उन सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि कृपया ऐसे गैंग्स के चक्कर में न पड़े। और आप देख चुके हैं कि CGL में भी यही हुआ और इस एग्जाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को करवाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील हुई है, जैसा कि SSP महोदय ने अपने जांच में पाया है। और इन बच्चों के एडमिट कार्ड, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इत्यादि रख दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही है, उनको आर्थिक क्षति भी उनके परिवार को भी है। और मैं आपको बता दूं कि आयोग ने भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के नियम 2023 है, इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी JSSC के एग्जाम होंगे, उन सभी सबको दीवार करने की भी कार्रवाई करेंगे। ये दलील बनेगा आने वाले बच्चों के लिए कि कृपया आप अपने मेहनत, अपने मेधा पर ध्यान दें और सही तरीके से आए, एग्जाम में भी सफलता पाकर आगे का रास्ता चुने। इस प्रकार के शॉर्टकट और गलत रास्ते को न चुने। पुलिस अब इस गिरोह के बड़े नेटवर्क और कोचिंग कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि इस रैकेट के तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता से खिलवाड़ करने वालों पर अब कड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि ऐसी साजिश को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के एरिया में रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा, और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये JSSC एग्जाम उत्पाद का जो मुख्य परीक्षा होने वाली उसका लीक प्रश्न पत्र है, उसको रटवाया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात की एक टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था, जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी। हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करके उन सभी लोगों को डिटेन किया और डिटेन करके वहाँ की तलाशी क्रम में हमें कुछ प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ प्रश्न पत्र हमें हार्ड कॉपी में प्राप्त हुए। उन सभी प्रश्न पत्रों को तुरंत इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या जो मुख्य संचालक था वहाँ का, वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और लोगों से जो है पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र प्राप्त
और उसकी प्रति हमने JSSC को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है और जितने भी व्यक्ति वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त होंगी, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अगर कानूनी कार्रवाई की है। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में क्या वो भी कस्टडी में लिए गए हैं? वो बच्चे भी कस्टडी में रहेंगे? वो बच्चे भी गिरफ्तार जो 5 लोग उस गैंग के थे वो लोग झारखंड के थे या बाहर? नहीं कहाँ के? पता उनके तो सही बिहार के रहने वाले। अच्छा, वो बहरहाल नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और सिस्टम से खिलवाड़ करने वाला यह गिरोह पहले ही बड़ा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टिक न पाया। अब देखना होगा कि जांच में और कितने बड़े नामों का खुलासा होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।